और आज का टॉपिक हमारे सामने जो लगा है, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ये टॉपिक है कौन सा, इस टॉपिक का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज रिकॉल कर देता हूं थोड़ी सी। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, उसमें पढ़ा था हमने कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। फॉर्मेशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उस असेंबली के बारे में पढ़ा, और फिर उसने कैसे वर्किंग किया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट बना दिया गया था और अप्लाई किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ चीजें किसी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। कई बार तो उधार का थैला, ये वर्ड भी यूज कर दिया जाता है। तो कहां से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम आज की क्लास में उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए जो इसमें लगा है हेडिंग, फॉरेन सोर्सेस, मतलब कि विदेशों से, फॉरेन कंट्री से कौन कौन सी हमने चीजें अडॉप्ट की हैं। बच्चे क्लियर है? मुझे लग रहा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मजा आने वाला आज की क्लास में, हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं अब अपने टॉपिक की। तो देखिए, चलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कुछ सोर्सेस की, तो सीधी सी बात, हमें कुछ कंट्री की बात करनी होगी कि इस कंट्री से हमने क्या चीज अडॉप्ट की है। जैसे हम लोग पहली कंट्री ब्रिटेन के रूप में देख लेते हैं, ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट की हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से अडॉप्ट की है? तो आप सीधा टिक कर देंगे, ब्रिटेन से की है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, या रूल ऑफ लॉ, या फिर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, या सिंगल सिटीजनशिप, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये होते क्या? अगर इनके नाम जो आपके सामने लिख बोले गए अभी, इनका मतलब क्या होता है अगर इनकी बात करें बच्चों? देखो प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन की एक गवर्नमेंट है, या ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर किस तरीके से काम करती है पार्लियामेंट। देखिए, तो वहां पर उनकी पार्लियामेंट के अंदर तीन लोग हैं। एक होता है वहां का किंग, एक हाउस होता है उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है बच्चे, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है। जब हमने इंडियन पार्लियामेंट को बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे निर्माता थे, मेकर्स थे, उन्होंने जब बनाया इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वहां से थोड़ा मिलता जुलता था। जैसे हाउस ऑफ कॉमन की जगह हमने जो लोकसभा है उस वाला प्रोविजन लिया, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह है राज्यसभा का प्रोविजन लिया, हालांकि कुछ चेंजेस के साथ लिया हमने, तो ये प्रोविजन लिया। जो किंग है, हमने ये किंग नहीं लिया वहां से। क्यों? क्योंकि वहां पर ये किंग मोनैर्की सिस्टम है, मोनैर्की। अब ये मोनैर्की वर्ड यूज किया, ये क्या होता है मोनैर्की? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई ए व्यक्ति किंग है, ए पर्सन, अब नेक्स्ट किंग उसका बेटा बनेगा, उसका कोई फैमिली मेंबर बनेगा, या उसका बेटा, उसका बेटा, जैसे आगे बेटा दर पीढ़ी चलती रहती है, वही मोनैर्की होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का ऐसे मोनैर्की सिस्टम नहीं चलता बच्चे। क्लियर है? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म पूछे आपसे, तो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। लेकिन प्रेसिडेंट वाला पोस्ट नहीं लिया, ये हमने यूएसए से लिया था। अभी आगे आ जाएगा आप लोगों का। क्लियर हुआ? ये पहला पहला पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राज्यसभा लोकसभा का प्रोविजन जो हमारे यहाँ पर होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर दो होते हैं, एक होता है बाइकैमरल और एक होता है यूनिकैमरल। बच्चे, बाइकैमरल जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके थ्री पार्ट्स हैं बच्चे, थ्री पार्ट्स। ठीक है, पहला कौन सा पार्ट है? प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, इस तरीके से। तो थ्री पार्ट हुए। दो हाउस हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हाउस कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा। इनमें मेंबर्स बैठते हैं, जैसे 245 मेंबर इसमें है, लोकसभा में 543 मेंबर बैठते हैं इस वक्त। क्लियर है? प्रेसिडेंट अपना में एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, पर्सन है। तो दो हाउस हुए बच्चे, टू हाउस हुए, कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका मतलब ये बाइकैमरल है, द्विसदन। अगर एक ही हाउस होता, सिंगल हाउस होता, तो क्या होता? यूनिकैमरल होता, फिर यूनिकैमरल होता। लेकिन ब्रिटेन के अंदर भी देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन है, तो वहां पर बाइकैमरल है, तो हमने बाइकैमरल प्रोविजन ले लिया यहां से। हमारी में भी दो हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। बच्चे, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि जो भी रूल होगा, शासन होगा इंडिया के अंदर, वो लॉ का होगा, विधि का शासन होगा, अकॉर्डिंग टू
लो होगा सब कुछ यहाँ पर, विदाउट लो कुछ नहीं होगा। और आपको पता ही है हमारे यहाँ पर, हमारे प्यारे भारत के अंदर, हमारे प्यारे इंडिया के अंदर सब कुछ अकॉर्डिंग टू लो ही होता है, रूल ऑफ लॉ। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि लॉ मेकिंग किस तरीके से होगा उसका एक प्रोसीजर प्रॉपर रूप से हमने कहां से, ब्रिटेन से लिया। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर लॉ मेकिंग किस तरीके से होता है, हमारे यहाँ पर कोई भी लॉ बनाना हो, कोई भी एक्ट बनाना हो, तो उससे पहले एक बिल आता है। बिल एक प्रपोजल होता है लॉ का। फॉर एग्जाम्पल आपको तैयारी करनी है अब सीयूईटी, जो आपका सीयूईटी आने वाला है, तो उस सीयूईटी की तैयारी जो आप कर रहे हो एक प्लानिंग के तहत कर रहे हो आप लोग, तो वही प्लानिंग स्टार्टिंग में आप करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर चलोगे। तो ऐसे ही कोई लॉ बनाना होता है ना, तो एक बिल आता है पहले बच्चे, और वो बिल किसी इन हाउस में पेश करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में रिप्रेजेंट किया, तो लोकसभा के मेंबर उस पर क्या करते हैं, अपनी अप्रूवल देते हैं उस लोकसभा बिल के ऊपर। अब इन्होंने अप्रूवल दी, इसके बाद वो कहां जाता है बच्चे, राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी। उसके बाद वो कहां पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास। लास्ट में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, साइन करेंगे बच्चे, ठीक है। तो 3 जगह से होकर बिल निकला, तब जाके वो बाद में लॉ बना, कानून बना। पहले एक हाउस में, सेकंड हाउस में, देन थर्ड वन प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमारे यहां पर ये फॉलो किया जाता है। जैसे क्लियर है बच्चे। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, एकल नागरिकता की, जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। अब भारत इंडिया एक सिटीजनशिप देता है, डबल सिटीजनशिप नहीं देता है, 2 सेंस में। पहली सेंस ये कि जैसे मैं कह रहा हूं मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं किसी स्टेट का सिटीजन नहीं हूं। इंडिया में 28 स्टेट है, 28 राज्य है, तो मैं भारत का नागरिक हूं, इंडियन सिटीजन हूं, ना कि मैं यूपी सिटीजन हूं या दिल्ली सिटीजन हूं या फिर मैं मध्य प्रदेश सिटीजन हूं। नहीं, मैं वहां का रेजिडेंशियल बन जाऊंगा, वहां का निवासी बन जाऊंगा, लेकिन सिटीजन मैं इंडियन कहलाऊंगा, भारत का कहलाऊंगा। क्लियर है बच्चे। दूसरा पॉइंट, जैसे कोई इंडियन सिटीजन है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो अगर मैंने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो मेरी इंडियन वाली टर्मिनेट हो जाएगी, रहेगी एक ही कंट्री की। इंडिया एक कंट्री की सिटीजनशिप देता है, या अपनी या किसी और की ले ली तो उसी के हो जाओ, फिर इंडिया के नहीं। ठीक है बच्चे। तो एक के रहना जीवन में अब तो है ही है कि एक ही का रहना जरूरी है, बिल्कुल। और हमारा प्यारा भारत देश तो कहते हैं कि मेरा बन के रहो, बहुत बढ़िया देश है। अगर किसी और का बनते हो तो फिर वहीं का रहो, फिर हमसे क्या मतलब। तो सिंगल सिटीजनशिप बच्चे समझ में आई कहानी। स्टेट वाइज भी हमारा स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है, सिर्फ एक यूनियन की सिटीजनशिप होती है, भारत की, हमारा भारत प्यारा। और एक कंट्री की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जैसे हमारे यहाँ पर कोई सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। ये भी हमने कहां से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया। तो बच्चे आप लोगों ने पॉइंट लिख लिए हैं, जैसे पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मैंने पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझा दिया। ब्रिटेन से हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे किंग हमने नहीं लिया, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह लोकसभा और राज्यसभा का हमने यहां पर नाम लिया बच्चे। क्लियर है। और एक प्रेसिडेंट पोस्ट हमने बनाई है। और दूसरी बात करें, 2 हाउस है, 2 हाउसेस है, देन इंडियन पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज या कॉल्ड बाइकैमरल। अगर सिंगल हाउस होता है तो यूनिकैमरल प्रोविजन होता है बच्चे। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप की बात हमने अभी अभी लेटेस्ट की है बच्चे। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले कंट्री की तरफ चलते हैं कि कौन से